तो दोस्तों मेरा नाम है राहुल। स्वागत है आपका टेक्निकल वर्क यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में 3 सॉकेट और 3 स्विच का एक्सटेंशन मोड बनाने वाले हैं और इसी के साथ इसका कनेक्शन कैसे करना है इस वीडियो में बताने वाला हूं। और जैसे कि आपको ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये मैंने परचेज किया इलेक्ट्रिकल शॉप से 50 रुपये का। और इसी के साथ यहाँ पर मैंने 3 सॉकेट और 3 स्विच ले रखे हैं एंकर कंपनी के। हमें इसमें लगाना है, उसके बाद इसके कनेक्शन करने हैं। तो यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है इसमें मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर जितने भी सॉकेट और स्विच है इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सॉकेट को निकाल लिया। यहाँ पर देखिए एंकर ऊपर लिखा हुआ है। एंकर कंपनी का मैं हम यहाँ पर सॉकेट और स्विच यूज़ कर रहे हैं और इसी के साथ यहाँ पर नट बोल्ट होते हैं। देखिए यहाँ पर निकाल लेते हैं, स्विच को भी निकाल लेते हैं। तो इस टाइप से जो 3 सॉकेट और 3 स्विच है मैंने निकाल दिए। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर लगा देना है। स्विच और सॉकेट को लगाते समय आपको ध्यान देना है कि जो स्विच और सॉकेट लगा रहे हैं वो सीधा होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर तीनों सॉकेट और तीनों स्विच को लगा दिए। अब इसमें जो नट बोल्ट आते हैं उसको भी इस टाइप से लगा के टाइट कर देना। तो यहाँ पर देखिए मैंने जितने भी इसमें नट बोल्ट थे मैंने यहाँ पर इस टाइप से टाइट कर दिया। आपको भी इस टाइप से कर लेना है। तो चलिए बात करते हैं इसका कनेक्शन का। सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 छोटे वायर के टुकड़े ले लेने हैं। यहाँ पर देखिए मैंने ब्लैक वायर ले रखा है। ब्लैक वायर हम न्यूट्रल सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं। हमें क्या करना है, इसे सॉकेट से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको 3 सॉकेट दिखाई दे रहे हैं, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमें क्या करना है, सॉकेट के 2 टर्मिनल होते हैं, दोनों में से किसी भी एक टर्मिनल पे हमें ब्लैक वायर को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले वाले सॉकेट के पहले वाले टर्मिनल से ब्लैक वायर को कनेक्ट कर दिया। इससे क्या है, जब हम न्यूट्रल सप्लाई इसमें कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो सॉकेट है उसे न्यूट्रल सप्लाई मिल जाएगी। अब हमें क्या करना है, दूसरे वायर के टुकड़े को इस वायर से जॉइंट कर देना इस टाइप से। देखिए यहाँ पर मैंने इस टाइप से जॉइंट कर दिया। अब इस वायर को हमें दूसरे सॉकेट के पहले वायर टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरी वाली वायर भी कनेक्ट हो गई। अब इस वाले वायर को हमें तीसरे सॉकेट में कनेक्ट करना है। तो इसे हम अब बाद में करेंगे, न्यूट्रल सप्लाई जब हम इस पर कनेक्ट करेंगे तब। अब हमें क्या करना है, फेस सप्लाई के लिए यहाँ पर देखिए वायर के 3 टुकड़े ले लिए रेड वायर। हमें क्या करना है, इसे स्विच और सॉकेट से कनेक्ट करना होता है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है, सप्लाई स्विच से सॉकेट में आती है। तो हमें क्या करना है, जो स्विच है स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे इस टाइप से कनेक्ट करना होता है। देखिए यहाँ पर इस रेड वाले वायर को मैंने स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब जो दूसरा साइड है इसका, उसे हमें सॉकेट के पहले वाले टर्मिनल से इस टाइप से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए जिस टाइप से मैंने कनेक्ट किया है वैसे तीनों स्विच में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर दूसरे स्विच में भी हम ऊपर वाले टर्मिनल से लेके सॉकेट के नीचे टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस वायर को भी कनेक्ट कर दिया मैंने। अब तीसरे वाले वायर के टुकड़े को भी मैंने स्विच और सॉकेट से इस टाइप से कनेक्ट कर दिया। अब बात करते हैं, अगर आपके घर में अर्थिंग सप्लाई आ रही है तो हमें क्या करना है, ग्रीन वायर ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 ग्रीन वायर के टुकड़े ले लिए। जो सॉकेट होता है उसके ऊपर वाला टर्मिनल होता है वो अर्थिंग के लिए होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऊपर वाले टर्मिनल पे इस ग्रीन वाली वायर को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो दूसरा वायर का टुकड़ा था इसे हम ज्वाइन कर देते हैं। इस टाइप से लूप करना होता है। देखिए दूसरे सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस वायर को मैंने दूसरे सॉकेट में कनेक्ट कर दिया ऊपर वाले टर्मिनल पे। अब इसे इसका जो ऊपर वाला वायर है इसको बाद में कनेक्ट करेंगे मेन सप्लाई की वायर से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए 2 वायर का टुकड़ा और ले लिया मैंने रेड वायर। हमें क्या करना है, यहाँ पर जो स्विच होता है उसको भी हमें सप्लाई देना होता है, जो नीचे वाला टर्मिनल होता है। तो यहाँ पर देखिए इस वायर को मैंने स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर जब हम इसे फेस सप्लाई देंगे स्विच को सप्लाई मिल जाएगी। इसी के साथ हमें दूसरे वाले स्विच को भी इससे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो हम दूसरा वायर का टुकड़ा लिया था इस टाइप से हमें ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस वायर को मैंने ज्वाइन कर लिया। अब दूसरे वाले स्विच को इस टाइप से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं यहाँ पर इस पर टाइट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए इस वायर को मैंने इस स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस तीसरे वाले वायर को हमें क्या करना है, पहले वाले स्विच से कनेक्ट करना है, इस वाले स्विच से कनेक्ट करना है। तो हमें क्या करना है, अब हम मेन सप्लाई की वायर ले लेते हैं ताकि हम इस वायर को कनेक्ट कर सकें। यहाँ पर देखिए 3 कोर की वायर ले ली। अगर आपके पास 2 कोर की वायर है तो आप 2 कोर की वायर भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो 3 कोर की वायर होती है उसमें ग्रीन वाली वायर अर्थिंग की होती है। अगर आपके घर में अर्थिंग आए तो इस टाइप की वायर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं कनेक्शन करते तो भी कोई बात नहीं, आप 2 कोर की वायर का भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके साइड में यहाँ पर होल है, इसमें से मैंने यहाँ पर वायर निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको 3 वायर दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो आपको ग्रीन वाली वायर दिखाई दे रही है इसे अर्थिंग वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। ब्लैक वाली वायर न्यूट्रल सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको स्विच बोर्ड में एक वायर मैंने यहाँ पर ब्लैक वाली वायर छोड़ रखी है। हमें क्या करना है, इस ब्लैक वाली वायर को इस ब्लैक वाली वायर से ज्वाइन कर देना। इससे क्या होगा, जब हम सप्लाई को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रल सप्लाई सॉकेट को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो पहला वाला सॉकेट था इससे हम कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे हम सप्लाई को ऑन करेंगे न्यूट्रल सप्लाई क्या है इस सॉकेट से होते हुए दूसरे सॉकेट को मिल जाएगी और दूसरे सॉकेट से तीसरे सॉकेट में मिल जाती है। तो जो न्यूट्रल सप्लाई होती है डायरेक्ट सॉकेट में इस टाइप से कनेक्ट रहती है। अब बात करते हैं यहाँ पर फेस सप्लाई का। तो यहाँ पर जो मैंने एक रेड वाली वायर छोड़ रखी थी, हमें इस मेन सप्लाई की वायर से ज्वाइन करके अब पहले वाले स्विच से कनेक्ट कर देना। इससे क्या होगा, जैसे ही हम सप्लाई को ऑन करेंगे क्या होगा, जो फेस सप्लाई है वो इस स्विच से होते हुए दूसरे स्विच को मिलेगी और दूसरे स्विच से होते हुए तीसरे स्विच को मिल जाएगी। इस टाइप से जो फेस सप्लाई है स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे मिल जाती है। तो इस टाइप से हमारी फेस सप्लाई भी स्विच को मिल जाएगी। और इसी के साथ यहाँ पर जो न्यूट्रल सप्लाई होती है ब्लैक वाली वायर है वो सॉकेट के एक एक टर्मिनल में इस टाइप से कनेक्ट रहती है।
और इसी के साथ यहाँ पर जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं, स्विच से होते हुए सॉकेट के पहले टर्मिनल पे फेस सप्लाई मिल जाती है, वैसे ही दूसरे स्विच को ऑन करेंगे, वैसे ही तीसरे स्विच को ऑन करेंगे, जो फेस सप्लाई है स्विच से होते हुए सॉकेट को मिल जाती है। इस टाइप से कनेक्शन होता है। अब हमें क्या करना है, इस ग्रीन वाली वायर को भी जॉइन करके सॉकेट के ऊपर वाले टर्मिनल पे लगा दें। इससे क्या है, अर्थिंग सप्लाई तीनों सॉकेट को मिल जाएगी। तो इस टाइप से देखिए हमारा कनेक्शन हो चुका है। तो चलिए वो कनेक्शन समझते हैं। सबसे पहले हमने ब्लैक वायर लिया और सॉकेट के तीनों टर्मिनल पे इस टाइप से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद मेन सप्लाई की एक वायर हमने पहले वाले सॉकेट में कनेक्ट कर दिया। इससे क्या है, न्यूट्रल सप्लाई तीनों सॉकेट को मिल जाएगी। इसके बाद हमने फेस सप्लाई लेके यहाँ पर जो पहला वाला स्विच था उसमें हमने इस टाइप से कनेक्ट कर दिया, जिससे कि तीनों स्विच को सप्लाई मिल जाए। वायर के थ्रू हमने यहाँ पर क्या किया, पहले वाले स्विच से हमने दूसरे वाले स्विच को कनेक्ट किया है और दूसरे वाले स्विच से हमने वायर कनेक्ट किया तीसरे वाले स्विच से। इससे क्या है, फेस सप्लाई तीनों स्विच मिल जाएगी। इसके बाद हमने एक वायर का टुकड़ा लिया जिसे स्विच और सॉकेट को कनेक्ट किया है। इससे जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे सप्लाई स्विच से सॉकेट को मिल जाती है। तो इस टाइप से कनेक्शन होता है। दोस्तों अगर आपको फिर भी कनेक्शन समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस टाइप से हमारा कनेक्शन हो चुका है। अर्थिंग वाली वायर को इस टाइप से ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट करना होता है अगर आप 3 कोर की वायर यूज़ कर रहे हैं तो। और अगर आप 2 कोर की वायर यूज़ कर रहे हैं तो अर्थिंग वाले टर्मिनल पर आपको कोई भी वायर कनेक्ट नहीं करना है। और चलिए इसको पैक कर देते हैं। इसके बाद इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी इसके स्क्रू हैं इसको हम लगा के इसे पैक कर देते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने पैक कर दिया। अब एक्सटेंशन बोर्ड के दूसरे साइड की वायर है, इसमें हम 3 पिन प्लग लगा लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें इसे खोल लेते हैं। जो 3 पिन प्लग होता है, ऊपर वाला जो टर्मिनल होता है अर्थिंग के लिए होता है। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन वाली वायर को ऊपर वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया। और जो नीचे के 2 टर्मिनल होते हैं इसमें फेस इन्वर्टर सप्लाई कनेक्ट करना होता है। अगर आप 2 कोर की वायर यूज़ कर रहे हैं तो आपको दोनों वायर नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट करना। कोई सी वायर किसी भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे लगा दिया और पैक कर दिया। अब हम इसे लगा के चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसे चेक करने के लिए मैंने दूसरा एक्सटेंशन बोर्ड ले लिया। अब इसकी वायर को हम लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसके प्लग को मैंने लगा दिया। इसके बाद हम इसे चेक करने के लिए देखिए एक बल्ब होल्डर ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बल्ब होल्डर ले लिया। अब हमें तीनों सॉकेट को चेक करना है। तो यहाँ पर हम पहले वाले सॉकेट में लगाते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारी बल्ब है वो जल गई, इसका मतलब वर्क कर रहा है। दूसरे वाले सॉकेट में चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा बल्ब है जल रहा है। और तीसरे वाले सॉकेट में चेक करते हैं। यहाँ पर जो तीसरे वाला सॉकेट है, देखिए यहाँ पर वायर को एक बार हिला के देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा तीसरे सॉकेट में भी बल्ब जल रहा है, इसका मतलब हमारा जो एक्सटेंशन बोर्ड है वर्क कर रहा है। तो दोस्तों इस टाइप से आप भी अपने घर में 3 सॉकेट और 3 स्विच का एक्सटेंशन बोर्ड बना के कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको कनेक्शन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।